अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइफाइड फीवर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टाइफाइड फीवर या टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से अक्कर होती है। दैट कैन लीड टू हाई फीवर, और इसमें बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, डायरिया भी हो सकता है यानी मोशन भी होते हैं, एंड वॉमिटिंग भी समटाइम देखने को मिलती है। इट कैन बी फैटल, ये डिज़ीज़ फैटल हो सकती है अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, नुकसानदेह या जानलेवा भी हो सकती है। ओके, ये डिज़ीज़ कौन से बैक्टीरिया की वजह से काज होती है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से ये डिज़ीज़ काज होती है। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लीजिएगा। साल्मोनेला टाइफी कौन सा बैक्टीरिया है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसकी शेप कैसी होती है? रॉड शेप होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रॉड की तरीके से इसकी शेप होती है, एंड फ्लैजिलेटेड भी होता है। ये इसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होती है, यानी ये मूव भी कर सकता है। और इसका ओनली रिजर्वायर जो है वो ह्यूमन बॉडी है, यानी ये बैक्टीरिया और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ अक्कर नहीं करता, डिजीज़ काज नहीं करता। ओनली रिजर्वायर इसका ह्यूमन बॉडी है। ये ह्यूमन के अंदर एंटर होता है और इन्फेक्शन काज करता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, वैसे इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है और बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है, और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले पहले का जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सो साल्मोनेला टाइफी का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 10 to 15 डेज़, यानी 10 से 15 दिन तक ये बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सो इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सो एक्चुअली होता है क्या है, ये माउथ के रास्ते ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, स्टोमक से होता हुआ सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन से ये ब्लड में जाता है, ब्लड में से कुछ ऑर्गन्स में लाइक लिवर, स्प्लीन वगैरह में जाता है, और वहाँ से करते करते दोबारा इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है और मल्टीप्लाई हो चुका होता है अब काफ़ी तादाद में। सो इतना कुछ करने में ये 10 से 15 दिन लेता है। उसके बाद सिम्टम्स अपीयर, हमें जो है बुखार होना शुरू हो जाता है, सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सो एक्चुअली ये डाइजेस्टिव ट्रैक की डिजीज़ है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें इन्वॉल्व है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगी या लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है समटाइम। तो क्या होगा, जो भी हमारे फीसेस होंगे, पखाना होगा, उसमें ये बैक्टीरिया शामिल होगा, और बॉडी से बाहर जाकर वो फीसेस जब किसी और चीज़ के साथ कॉन्टिमिनेट होंगे तो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होगी। सो ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं। ये जो डिज़ीज़ है, ये बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड होता है? फूड के ज़रिए स्प्रेड होता है और ड्रिंकिंग वाटर के ज़रिए स्प्रेड होता है। कौन से फूड और ड्रिंकिंग वाटर से स्प्रेड होता है? दैट आर कॉन्टेमिनेटेड विद इन्फेक्टेड फीकल मैटर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फीकल मैटर यानी जो पखाना होता है, फीसेस होते हैं, स्टूल्स होते हैं, वो जब शामिल हो जाते हैं फूड के अंदर या वाटर के अंदर, तो वो वाटर और फूड जब कोई ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा और इन्फेक्शन काज कर सकता है। सो ऐसा फूड और ऐसा वाटर जो कि आलूदा हो जाता है इन्फेक्टेड फीकल मैटर से, ऐसे बंदे के फीसेस के साथ जो कि इन्फेक्टेड है, तो उसमें ये फूड और वाटर जो है डिजीज़ को स्प्रेड करने का बायस बनते हैं। वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन स्प्रेड इट इफ़ कॉन्टेमिनेटेड वाटर इज़ यूज्ड। ओके, अब देखेंगे बहुत सारे ठेलों वाले या दुकानों वाले भी क्या करते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। सो अगर वो पानी जो है वो कॉन्टामिनेटेड है यानी आलूदा पानी है, उसमें सीवेज वाटर का पानी शामिल हो सकता है, इन्फेक्टेड फीकल मैटर का पानी शामिल हो सकता है, तो वो पानी जो है जब छिड़काव किया जाएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर, तो उन वेजिटेबल्स के ऊपर भी बैक्टीरिया शामिल हो जाएगा, उन बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैच हो जाएगा। तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट अगर हम कच्चे राह खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर होकर इन्फेक्शन काज कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा फ्लाइज़ जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया हैं इसके फैलाव का। जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, सीवेज वाटर के ऊपर बैठती हैं, या बहुत सारे इलाकों में बाहर खेतों में पखाना किया जाता है, वहाँ पर मक्खियाँ बैठती हैं। अगर वो पखाना जो है वो इन्फेक्टेड है यानी उस बंदे को टाइफाइड हुआ है, तो वहाँ पर मक्खियाँ जब बैठेंगी तो मक्खियों के पाँव के साथ ये बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे, और मक्खियाँ जब किसी फूड और वाटर के ऊपर जाकर बैठेंगी तो उस फूड और वाटर को कॉन्टेमिनेट कर देंगे, और वो फूड और वाटर जब हम इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे या खाएंगे फूड, तो हमारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर हो सकता है और डिजीज़ काज हो सकती है। सो दैट इज़ हाउ दिस डिजीज़ इज़ ट्रांसफर्ड। साइन एंड सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फीवर, बुखार होता है सबसे मेन जो इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, बुखार है, फीवर है, जो कि शुरू में कम होता है और करते करते डेली की बेसिस पर इंक्रीज़ होता है, और करते करते
104 तक पहुंच जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना 104 का बुखार, और 104 मीन्स डिग्री सेंटीग्रेड में 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हेडेक, सर दर्द भी होता है, वीकनेस भी, कमज़ोरी महसूस होती है, फटीग, थकावट भी होती है, पुअर एपिटाइट, भूख अच्छे से नहीं लगती, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया भी देखने को मिलता है यानी मोशन भी हो जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन, सम टाइम कब्ज़ भी हो जाती है। रेडिश स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन, पेट के ऊपर जो है दाग से पड़ना शुरू हो जाते हैं, लाल लाल, ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर एब्डोमिनल स्किन। जो पेट की स्किन होती है ना उसके अंदर जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और ये सीवियर कंडीशन है। यहाँ के ऊपर के जो सिम्टम्स हैं तकरीबन हर इंडिविजुअल में देखने को मिल जाते हैं, जबकि ये वाले सिम्टम्स जो हैं अगर ट्रीटमेंट ना की जाए वक्त से तो ये तब अपीयर होते हैं, जैसे कि रेडिश स्पॉट एब्डोमेन के ऊपर। इसके अलावा नाजिया भी होती है यानी डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स भी आपको रहती हैं, और वॉमिटिंग्स भी समटाइम देखने को मिलती हैं। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इंटेस्टाइनल अल्सर में अगर हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं करते तो इंटेस्टाइनल अल्सर भी हो सकती है, यानी जो इंटेस्टाइन है उसमें पोर्स होल से बन जाते हैं, सुराख से बन जाते हैं, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो लीक आउट हो सकता है, और ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसलिए इसे ट्रीट करना चाहिए इस डिज़ीज़ को। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली एंटीबायोटिक से की जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन मोस्टली दी जाती है इन्फेक्शन को कॉम्बैट करने के लिए। इसके अलावा एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करती हैं, और कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं, यानी इस डिज़ीज़ को कैसे रोका जा सकता है। वॉश योर हैंड, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। डेफिनेटली अगर आपके हाथों के ऊपर बैक्टीरिया है तो साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धोएंगे तो बैक्टीरिया बह जाएगा, मोस्टली अगर आप साबुन से धोते हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, ऐसा पानी जिसके ऊपर आपको शक है वो ना पिएं, या पीते हैं तो बॉयल करके पिएं। अवॉइड रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों और फल जो हैं वो खाने से परहेज़ करें। अगर खाते हैं तो साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धोएं, ताकि उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया लगा हुआ है, अटैच्ड है, तो वो अच्छी तरीके वो उससे निकल जाए, बह जाए। चूज़ हॉट फूड, अच्छे तरीके से पके हुए खाना खाएं, खुराक खाएं, फूड इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम किसी फूड को कुक करते हैं तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाता है। सो आप अच्छी तरीके से कुक करके चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग इन्फेक्टिंग अदर, अगर आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है तो दूसरों को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। टॉयलेट जाने के बाद स्पेशली हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए साबुन से। टेक यूर एंटीबायोटिक्स, आप अपनी एंटीबायोटिक्स अच्छे तरीके से टाइम से लेते रहें। एंड अवॉइड हैंडलिंग फूड, और फूड वाले आइटम्स को हैंडल करना छोड़ दें उन दिनों स्पेशली, ताकि दूसरे इन्फेक्ट ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।